प्रेज द लॉर्ड कलीसिया। मैं दिव्या आप सभी का स्वागत करती हूँ परमेश्वर की जीवित हजूरी में। और मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे मसीही भाई बहन जहाँ कहीं भी मौजूद हैं, परमेश्वर में बहुत ही आनंदित और ब्लेस्ड हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज 31 दिसंबर 2025 का दिन है और हम ये साल 2025 को विदा कर रहे हैं और परमेश्वर की दया से 2026 की दहलीज पर खड़े हैं। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने पूरे साल हमें संभाल के रखा। मेरे प्रियो, नया साल सिर्फ कैलेंडर या तारीखों का बदलना नहीं, बल्कि ये परमेश्वर की नई करुणा और अनुग्रह को प्राप्त करने का समय है। जैसा कि भजन संहिता 65 के 11 वचन में लिखा है, अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट रख दिया है, तेरे मार्गों से उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। हालेलुया। इस वचन में परमेश्वर हमें बताते हैं कि परमेश्वर कैसे पूरे साल हमें अपनी भलाई के द्वारा संभाल के रखते हैं। यहाँ दिन और हफ्ते और महीने की बात नहीं हो रही है। इस वचन में परमेश्वर ने वाचा बांधी और उसने कहा है कि वो अपनी भलाई से पूरे साल पूरे वर्ष वो हमें संभाल के रखेगा, जीवन का मुकुट देगा और हमारे रास्तों को उत्तम उत्तम पदार्थों के साथ, उत्तम हीलिंग, उत्तम ब्लेसिंग के साथ वो ब्लेस करके रखेगा। यहाँ लिखा है भरे हुए वर्ष, पूरे वर्ष वो हमें संभाल के रखेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज इस वीडियो में आपके लिए मैं लेकर आई हूँ। इसमें हम ये सीखेंगे कि बाइबल के अनुसार हमें नए साल में प्रवेश करते समय परमेश्वर से कौन से वादे करने चाहिए और कैसे अपने जीवन को उसकी योजना के अनुसार ढालना चाहिए। हम आज बाइबल के द्वारा 5 ऐसे वचन देखेंगे और 5 ऐसे वायदे हम परमेश्वर से करेंगे, जिन वायदों को करते हुए हम 2026 में जब प्रवेश करेंगे तो परमेश्वर का आत्मा हमारी अगुवाई करेगा और हमें 2026 में कैसे चलना है, कैसे हमें अपने कामों को करना है, परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा और अपनी योजना को हमारे जीवन में पूरा करेगा और हमें आशीषों से ब्लेस करेगा। तो 5 वायदे को आपको करना है, जो मैं आज आपको बताऊंगी, और इन्हें वायदों को करना ही नहीं है बल्कि अपने जीवन में लागू करना है। और वीडियो को अंत तक बने रहें। मैं आखिरी में जो 5वां वायदा आपको बताऊंगी वो सबसे ज्यादा जरूरी है। जब आप उस 5वें वायदे को जब आप करेंगे, जानेंगे वचन के साथ, और आपके जीवन में आशीषों को आने से कोई भी रोक नहीं सकता है। तो 5वां वायदा बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं आपको आज 5 वायदे परमेश्वर के साथ हमें करने हैं, कैसे करने हैं मैं आपको जरूर बताऊंगी। वीडियो के अंत तक बने रहें। आमीन। मेरे प्रियो, हमारा जो पहला वचन और पहला वादा है जो हम परमेश्वर से 2026 में प्रवेश करते समय करेंगे, हमारा पहला वचन लिया गया है मत्ती अध्याय 6 का वचन 33, जिसमें लिखा है, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें पीछे पड़ के मिल जाएंगी। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर से जो पहला वादा हम करेंगे इस 2026 में प्रवेश करते समय, वो हमारा पहला वादा है कि हम उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर की खोज करने का मतलब ये नहीं है कि हमें किसी मंदिर, किसी चर्च या किसी पहाड़ पर जाना है या किसी जंगल में जाना है। परमेश्वर हमारे अंदर है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के धर्म की खोज हमें कैसे करनी है? हमें उसके बताए हुए रास्तों पर चलना है। हमें उसके स्वभाव में अपने जीवन को जीना है। हमें पाप, बुराई छोड़कर, हमें अधर्म को छोड़कर, गुनाहों को छोड़कर तौबा करनी है। अपने पापों से तौबा करनी है, परमेश्वर के साथ संगति करनी है, उसके स्वभाव में हमें चलना है। हमें लोगों को क्षमा करना है, हमें लोगों से प्रेम करना है, हमें संगति करनी है। हमें हर दिन परमेश्वर के साथ बैठना है, परमेश्वर से बातें करनी है, अपनी योजनाओं को परमेश्वर के हाथों में देना है, अपने परिवारों को, अपनी जितनी भी जिंदगी की कठिनाइयां हैं, परीक्षाएं हैं, जितनी भी मुसीबतें हैं, सब चीज़ों को परमेश्वर के हाथों में देनी है। अपनी बीमारियों को परमेश्वर के हाथों में देना है, अपनी कमजोरियों को परमेश्वर के हाथों में देना है और अपनी समझ का सहारा ना लेते हुए परमेश्वर की योजनाओं के लिए हमें चलना है। हालेलुया। जब आप इस तरह से परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करते हैं तो परमेश्वर की सारी चीजें, सारी आशीषें आपके जीवन में आती हैं। तो इस 2026 में यदि आपको परमेश्वर से तमाम आशीषें और ब्लेसिंग लेनी है तो पहले आपको उसके धर्म की, राज्य की खोज करनी पड़ेगी। परमेश्वर ने यहाँ कहा है कि तू उसके राज्य और धर्म की खोज कर, तो ये सब वस्तुएं तुझे पीछे पड़कर मिल जाएंगी। अगर 2026 में आप अपनी समझ से, अपनी सामर्थ्य में आप सोच रहे हैं कि मैं अच्छा बिजनेस खोलूंगा, अच्छी जॉब करूंगा और मैं 2026 में नया मकान खड़ा कर लूंगा, नई जॉब खड़ी कर लूंगा, नया बिजनेस खड़ा कर लूंगा, तो मेरे प्रियो, आप अपनी सामर्थ्य में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ देने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा है। तो हमें उसके पीछे चलना है, उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करनी है। जब आप 2026 में अपने आप को पूरी तरह से अपने मन और आत्मा से, अपने शरीर से, अपने जीवन से परमेश्वर को समर्पित कर देंगे तो और परमेश्वर के पीछे चलेंगे, उसके राज्य की खोज करेंगे, तो मेरे विश्वास कीजिए ये सारी आशीषें, चाहे वो आपकी चंगाई
छुड़ाई हो, आपका छुटकारा हो, आपकी हीलिंग हो, आपकी ब्लेसिंग हो, चाहे वो आपकी शादी हो, आपके कर्जों से मुक्ति हो, आज़ादी हो, दुष्ट आत्माओं के अटैक से आज़ादी हो, सारी चीज़ें परमेश्वर कहता है तुझे पीछे पड़कर मिल जाएंगी। तो आप परमेश्वर से वादा करें कि परमेश्वर आज से ही मैं अपने पुराने जीवन को त्यागता हूँ और मैं 2026 में प्रवेश करते समय तुझसे वादा करता हूँ कि मैं तेरे पीछे चलूंगा, तेरे स्वभाव में चलूंगा, मैं दया क्षमा के साथ चलूंगा, मैं लोगों से प्रेम करूंगा, माफ करूंगा और मैं लोगों की मदद करूंगा, मैं तुझसे संगति करूंगा, मैं तुझसे प्रेम करूंगा, मैं हर दिन बाइबल को पढ़ूंगा, मैं तेरी महिमा, तेरी स्तुति करूंगा और तेरी धर्म की खोज करूंगा, तेरे राज्य की खोज करूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा जो दूसरा वादा और दूसरा वचन है परमेश्वर के साथ, जो हमें 2026 में प्रवेश करते समय दूसरा वादा करना है, वो वचन हमने लिया है दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 का वचन 17, जिसमें लिखा है, इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वे नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा हमें दूसरा वादा ये करना है कि अब हमारा जो जीवन है वो नया हो चुका है, हम पुरानी बातें हमारे जीवन से खत्म हो गई हैं। बाइबल क्या बताती है कि अब तुम मसीह में नए हो गए हो। तो आपको मसीह में नए होना है। 2026 में अपने स्वभाव को, अपनी आत्मा को, अपने जीवन को आपको नया करना है। परमेश्वर कहता पुरानी बातें बीत गई हैं, 2025 पुराना है। इस 2025 में जो भी पुराने आपके साथ हादसे हुए हैं, पुरानी बातें हुई हैं, पुराना पाप का जीवन है, वो सब कुछ आपको छोड़ना है, भुलाना है, दूर करना है। और 2026 में जब आप प्रवेश करें तो इस वायदे के साथ प्रवेश करें कि परमेश्वर, मैं अपने आप को नया करने जा रहा हूँ। आज से मैं सारे गुनाहों से तौबा कर रहा हूँ और मैं तेरे साथ मेल मिलाप कर रहा हूँ, अपने लोगों के साथ मैं मेल मिलाप कर रहा हूँ। परमेश्वर ने हमारे साथ मेल मिलाप कर लिया और यही सेवा हमें भी सौंप दी है। तो 2026 में जितने भी आपके रिश्तेदार हैं, चाहे वो आपका कोई मित्र है, आपका कोई पड़ोसी है, अगर आपका कोई दुश्मन है तो आपको उसे क्षमा करना है, माफ करना है, उसके साथ मेल मिलाप करना है। 2026 में आपको एक नई यात्रा शुरू करनी है परमेश्वर के साथ। और जैसे परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया, आपको दूसरों को भी माफ करना है और उससे भी प्रेम करना है, क्योंकि बाइबल बताती है कि यही मेल मिलाप की सेवा परमेश्वर ने हमें सौंप दी है। तो आप परमेश्वर से वायदा करें कि परमेश्वर, मैं अपनी सारी बातों को पुरानी भूल जाऊंगा जो 2025 में मेरे साथ बीती हैं। मैं पुराने अपने जीवन को, जो मेरा पाप का जीवन था, अंधकार का जीवन था, उसे मैं छोड़ दूंगा और 2026 में मैं नई सृष्टि हो जाऊंगा। सब बातें मेरे लिए नई हो गई हैं। परमेश्वर, तू अपना नए स्वभाव मुझे दे। मैं नए स्वभाव के साथ, मेल मिलाप के साथ, क्षमा की आत्मा के साथ 2026 में प्रवेश कर रहा हूं। हालेलुया। तो ये वायदा परमेश्वर के साथ आपको करना है इस वचन के द्वारा। आइए अब हम जानते हैं कि हमारा तीसरा वादा कौन है, कौन सा तीसरा वचन है जिसके साथ हमें परमेश्वर से तीसरा वादा करना है 2026 में प्रवेश करते समय। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमारा जो तीसरा वादा है परमेश्वर के साथ, वो वचन हमारा लिया गया। इस वचन के साथ हम परमेश्वर से वादा करेंगे, जो कि पहला पत्रस अध्याय 5 का वचन 7 लिया गया है, जिसमें लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। तो मेरे प्रियो, इस वचन के साथ आपको परमेश्वर से वादा करना है कि मैं आज से अपनी सामर्थ्य में नहीं बल्कि तेरी सामर्थ्य में चलूंगा। तो मेरे प्रियो, आपको अपनी सारी चिंताएं, जो 2025 की सारी चिंताएं थी आपकी, चाहे वो आपका कर्ज था, चाहे वो आपकी बीमारियां थी, चाहे वो आपका कोई रिलेशनशिप जो खराब हो चुका था, वो जो डिप्रेशन, वो जो चिंता, वो जो आपके अंदर चल रही थी 2025 में, वो सारी चिंताएं आपको परमेश्वर के हाथों में डाल देनी है, उसके हाथों में सौंप देनी है, क्योंकि उससे आपका ध्यान है। आपको परमेश्वर को ऊंचा रखना है। आप अपनी सामर्थ्य में कुछ नहीं कर सकते, अपनी बुद्धि में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर से आपको वादा करना है कि मैं अपनी सारी चिंताओं को, सारी बेचैनियों को, सारे डिप्रेशन को, सारी बीमारियों को, सारे कर्जों को जो 2025 में मेरे साथ थी, उन्हें मैं तेरे ऊपर डाल देता हूँ, तेरे हाथों में मैं सौंप देता हूँ और तेरे आनंद के साथ, तेरी सामर्थ के साथ, तेरे अनुग्रह के साथ मैं 2026 में प्रवेश कर रहा हूँ। तो आपको परमेश्वर के आनंद के साथ 2026 में प्रवेश करना है और इस वचन के द्वारा आपको परमेश्वर से वाचा बांधनी है। आपको अपनी सारी चिंताएं, सारा बोझ परमेश्वर के हाथों में डाल देना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा जो चौथा बाइबल का वचन लिया गया है इफिसियों अध्याय 4 का वचन 32 है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर से वायदा करेंगे और इस वायदे के द्वारा, इस वचन के द्वारा 2026 में हम प्रवेश करेंगे। तो हमारा जो ये वचन लिया गया है वो इफिसियों अध्याय 4 का 32 है, जिसमें लिखा है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हालेलुया। तो आपको जो चौथा वायदा परमेश्वर से करना है वो ये है कि परमेश्वर,
जितने भी मेरे दुश्मन हैं, जितने भी मेरी नाराज़गी है, चाहे वो आपके रिश्तेदार हों, चाहे वो दोस्त हों, आपके पड़ोसी हों, आपके क्लीग हों, आपके ऑफ़िस में, आपकी जॉब में काम करने वाले लोग हों, जिनके साथ भी आपका मनमुटाव चल रहा है, आपको 2025 के अंत तक उन्हें क्षमा कर देना है और 2026 में जब आप प्रवेश करें तो परमेश्वर के साथ मेल-मिलाप कर उनके अपराधों को, उनके गुनाहों को क्षमा कर उन पे दया और उन पे कृपालु और करुणामय दिखाते हुए परमेश्वर के साथ आपको 2026 में प्रवेश करना है। आपको कृपालु होना है, करुणामय होना है। 2026 में आप पूरे साल परमेश्वर से वायदा करें कि परमेश्वर हर दिन मैं दूसरों को जो मुझे सताते हैं, जो मेरा विरोध करते हैं, जो मुझे दुखी करते हैं, मैं उन्हें सताऊँगा नहीं, मैं उनसे विरोध नहीं करूँगा बल्कि मैं उन्हें क्षमा करूँगा, जैसा कि तूने अपने वचन में लिखा है और जैसा तूने मुझे सिखाया है। जैसे तूने मेरे गुनाहों को, अपराधों को क्षमा किया है प्रभु, वैसे ही मैं भी अपने लोगों के गुनाहों को क्षमा करूँगा, मैं उनसे प्रेम करूँगा और मैं अपनी दया, अपनी करुणा जैसे तूने मुझ पर बनाई है, मैं भी उन पर बनाए रखूँगा। तो आपको लोगों के ऊपर दया दिखानी है, उनसे विरोध नहीं करना है, कड़वाहट नहीं रखनी है। चाहे आप कोई सास-बहू हैं, पति-पत्नी हैं या कोई भाई-भाई हैं, कोई भाई-बहन है, कोई भी है, चाहे आपकी कलीसिया में कोई आपका मित्र है, कोई भी है, अगर आपका किसी के साथ विरोध है, लड़ाई-झगड़ा है, तो आपको 2026 में जब प्रवेश करना है, तो सारे गुनाहों को क्षमा करके, सारे अपराधों को क्षमा करके उनसे मेल-मिलाप करना है और तब आपको 2026 में प्रवेश करना है। जब आप ये वायदा परमेश्वर से करते हैं और पूरे साल जब आप क्षमा और कृपा और दया का आत्मा लेकर चलते हैं, तो 2026 में आप परमेश्वर के आशीषों से, ग्लोरियस से, विक्टोरियस से भरते हुए देखेंगे। अपने 2026 को ब्लेस होता हुआ देखेंगे। हालेलुया। तो जो हमारा चौथा वायदा था परमेश्वर से, वो था कि हमें एक दूसरे को क्षमा करना है। तो मेरे प्रियो, हमारा पांचवा और सबसे आखिरी और इम्पॉर्टेंट वचन है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारा पांचवा वायदा है, पांचवा वचन है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये वायदा आपने परमेश्वर से नहीं किया तो पहले के जो 4 वायदे हैं वो किसी भी काम के नहीं हैं। तो आप जब ये वायदा परमेश्वर के साथ करते हैं और इस वायदे पर जब आप अमल करते हैं और इसे अपने जीवन में लागू करते हैं, तो आपके जो 4 वायदे हैं वो भी कामयाब होते हैं और आप परमेश्वर की विक्ट्री को, ग्लोरी को, उसकी महिमा को 2026 में पूरा होता देखेंगे, उसकी योजना को अपने जीवन में पूरा होता देखेंगे और आप बड़ी ब्लेसिंग के साथ, बड़े आशीषों के साथ आपका 2026 बीतेगा और आप बड़ी ऊंचाइयों पर जाएंगे। हालेलुया। तो हमारा जो पांचवा वादा है, जो हमें परमेश्वर से, बहुत ज़रूरी वादा है, जो हमें परमेश्वर से करना है और इस वायदे को करना ही नहीं है बल्कि इसे अपने जीवन में लागू भी करना है। ये वचन हमें लिया गया है भजन संहिता अध्याय 119 का वचन 105, जिसमें लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उज्याला है। हालेलुया। क्या है? परमेश्वर का वचन। इस वचन के द्वारा आपको परमेश्वर से वायदा करना है कि परमेश्वर, तेरा वचन मेरे लिए दीपक है, मेरे मार्ग का उज्याला है। आप 2026 में जब हर दिन तैयार होंगे, चलेंगे अपने रास्तों पर, चाहे वो आपके काम का रास्ता हो, आपके जीवन में कोई फैसला आपको लेना हो, कोई शादी हो, कोई विवाह हो, कोई छुटकारा हो, कोई योजना हो, तो वो आपका मार्ग है। तो आपके मार्ग में शैतान अंधकार लेके आने की कोशिश करेगा, लेकिन जब आपके जीवन में वचन होगा, आप परमेश्वर की जीवित उपस्थिति होगी, तो आपके जीवन में उज्याला हो जाएगा, आपके रास्तों में उज्याला हो जाएगा और आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे और 2026 में आपके सारे काम पूरे होते चले जाएंगे। तो जो आखिरी वादा है वो तेरा वचन है। खुदा तेरा वचन है। आपको परमेश्वर से वायदा करना है कि परमेश्वर, प्रतिदिन मैं तेरे वचन के साथ संगति करूंगा, तेरे वचन को हर दिन पढ़ूंगा। आपको परमेश्वर से वायदा करना है कि परमेश्वर, मैं हर दिन 2026 में 1 तारीख से मैं शुरुआत कर रहा हूं, मैं हर दिन एक अध्याय, एक वचन, चाहे आपके पास समय नहीं है तो एक ही वचन को पढ़ें, लेकिन आप हर दिन बाइबल का एक वचन पढ़ें। आपको ये परमेश्वर से वायदा करना है कि मैं पूरे साल परमेश्वर तेरे वचन को हर दिन पढ़ूंगा। जब आप हर दिन परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो वो आपके जीवन में, आपके मार्गों में रोशनी, उज्जाला लेकर आएगा और आपके सारे रास्ते खुलते चले जाएंगे और आप आशीषों को पूरा होता हुआ अपने जीवन में देखेंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आपने आज 5 बाइबल के ऐसे वचन को देखा है और पढ़ा है मेरे साथ, जो हमें क्या सिखाता है कि हमें परमेश्वर के साथ 2026 में, नए साल में कैसे प्रवेश करना है। पहला वायदा हमारा था कि हमें परमेश्वर की खोज करनी है, उसके राज्य की खोज करनी है, उसके धर्म की खोज करनी है। दूसरा हमारा वायदा क्या था कि हमें परमेश्वर के लोगों के साथ मेल मिलाप करना है, पुरानी बातों को भूलकर नई योजना में परमेश्वर की हमें चलना है। हम नई सृष्टि हो गए हैं और हमें अपना चाल चलन पवित्र करना है। तीसरा वायदा क्या था कि हमें अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर के ऊपर डाल देनी है। जो 2026-25 में हमारी जो चिंताएं थी वो हमें डालकर 2026 में परमेश्वर के आनंद के साथ प्रवेश करना है।
हमारा जो चौथा वायदा था वो था क्या कि हमें कृपालु और दयालु बनना है और लोगों के अपराधों को क्षमा करना है। हालेलुया। और हमारा पांचवा वायदा था कि हमें परमेश्वर के वचन को हर दिन पढ़ना है और परमेश्वर के वचन के साथ हमें 2026 में चलना और प्रवेश करना है। अगर हम ये पांचों वायदे परमेश्वर से करते हैं और उसे पूरा करते हैं तो हमारे जीवन में आशीषों को आने से कोई भी रोक नहीं सकता है। शैतान 2026 में आपके पैरों के नीचे होगा, मैं ये घोषणा करती हूँ, भविष्यवाणी करती हूँ। हालेलुया। तो ये 5 वायदे आपको करने हैं। तो आप आज रात बाइबल को उठाएं और 2025 के आखिरी पड़ाव पर और 2026 के शुरुआती समय पर आपको रात 12 बजे बैठकर प्रार्थना करनी है अपने पूरे परिवार के साथ, पूरी कलीसिया के साथ। आप अगर आपके घर में परिवार है तो आप परिवार के साथ बैठे, पति पत्नी है तो पति पत्नी के साथ बैठें, अगर आप अकेले हैं तो आप अकेले 12 बजे प्रार्थना करें और 2026 में प्रार्थना के साथ, उपवास के साथ प्रवेश करें। तो आपका 2026 बहुत ही ग्लोरियस, हैप्पीएस्ट भरा होगा। हालेलुया। तो आइए मैं आप सभी के लिए 2026 की आशीषों के लिए एक छोटी सी प्रार्थना करती हूँ। आप सब मेरे साथ अपनी आंखों को बंद करें, हाथों को उठाएं, आत्मा में प्रवेश करें, आत्मा में एक मन हो जाए। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु अनुग्रहकारी और दयालु पिता परमेश्वर, हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आपके चरणों में पास आते हैं। खुदावन प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें पिछले साल अपनी सुरक्षा में रखा और आज हमें नए साल 2026 की दहलीज पर खड़ा किया है। हे प्रभु, मैं आज अपनी इस कलीसिया के हर एक सदस्य, उनके परिवारों और उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ। जैसा कि आपके वचन में यिर्मयाह अध्याय 19 के वचन 11 में लिखा है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं है वरन कुशल ही की हैं। पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये नया साल इनके जीवन में आपकी आशीषों और कुशल क्षेम का साल हो। प्रभु, इस साल में इन्हें नई सामर्थ्य दे, इनका विश्वास डगमगाने ना पाए। जैसे ये वचन और प्रार्थना में समय बिताएं, आपका पवित्र आत्मा इन्हें सही मार्ग दिखाए, इनके मन की हर चिंता दूर हो जाए और आपका आनंद इनका बल बन जाए। पिता, इनके हाथों के हर काम पर आपकी आशीष हो जाए। जो कोई बीमार है वे यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगा हो जाए। जिनके मार्ग बंद हैं उनके लिए प्रभु आप नए रास्तों को खोलें। इस कलीसिया का हर एक व्यक्ति आपके प्रकाश को दुनिया में फैलाने पाए। हालेलुया। प्रभु, हम इस पूरे साल को 2026 को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी कलीसिया का हर एक भाई और बहन आपकी महिमा का कारण बने। हम प्रार्थना करते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको 2026 के लिए बहुत सारी, ढेरों सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको आशीषित करे, ब्लेस करे। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।